हेलो, नमस्कार सभी को। शिक्षा कंपटीशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम जीके की सीरीज में करने वाले हैं विश्व की झीलें। तो विश्व की झीलों से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं जीआईसी के लिए या अन्य एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इनमें से कौन सी है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुप्रियर झील या फिर विक्टोरिया न्यांजा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है, जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसको आपको याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है कैस्पियन सागर। सागर नहीं है, ये झील है, लेकिन ये सागर के नाम से ही जानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुप्रियर झील। ठीक है, जो सुप्रियर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, सुप्रियर, सुपर, अरे भाई सुपर तो वही होगा ना जिसमें मीठा पानी होगा। ठीक है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सबसे अधिक गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरे में बैकाल झील, जो कि रूस के अंदर है। ठीक है, सबसे अधिक गहरी झील है ना, गहरी बैकाल। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? लवण यानी कि खारे पानी की झील। ठीक है, लवणीय झील कैस्पियन सागर, अरल सागर, वोन झील या फिर मृत सागर? सबसे अधिक लवणीय, सबसे ज्यादा नमकीन पानी किस झील का है? तो फोर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोन झील का है। ठीक है, वोन झील का सबसे अधिक लवणीय झील है ये। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील, सबसे अधिक समुद्र तल से सबसे अधिक नीचे झील कौन सी है? तो पांच में हमारा राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर। ठीक है, मृत सागर हो जाएगा, जो कि प्रशांत महासागर के अंदर पड़ता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है नौकायन झील, है ना, नौका जिसमें चलती है, वो झील कौन सी है? टिटीकाका झील। ठीक है, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? टिटीकाका झील सिक्स में सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अभी हमने ऊपर देखा था वोन झील क्या है? सबसे अधिक लवणीय झील नाम से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो सेवन में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वोन झील ही है जो खारे पानी की सबसे बड़ी है। ठीक है, लवणीय कह लो या वोन खारा कह लो। आगे क्वेश्चन है एट वाला, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित। तो राइट आंसर हमारा एट में कौन सा हो जाएगा? टिटीकाका झील। ठीक है, चाहे नौकायन झील बोले, चाहे केवल नॉर्मल झील आपसे पूछा जाए, तो टिटीकाका ही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो युग्म, कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे पर है? अरल सागर के किनारे पर कौन कौन से देश बसे हुए हैं? तो नाइन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये अरल सागर के किनारे पर बसते हैं। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित पांच झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? कौन सी पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में पांच झीलों का मिश्रण है? ठीक है, और अमेरिका में और आसपास के देशों में ये फैली हुई है। तो यहाँ पर एक कौन सी झील है जो पूरी तरह से कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है। तो 10 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, मिशिगन झील। ठीक है, जो मिशिगन झील है ये अमेरिका में स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि ये जीके की सीरीज हम कंटिन्यू करें, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। मैं क्या करूं, मुझे बहुत टाइम भी हो गया और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है ना। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, ताकि ये जो सीरीज है वो बीच में ना छूटे और कंटिन्यू चलती रहे। निम्नलिखित में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी हुई है? कौन सी एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो 12 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्मेनिया। ठीक है, जो आर्मेनिया है देश है ये, और ये इसकी सागर सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती, जबकि अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, इन सब की लगती है। इनमें से कौन सी एक झील है जो तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? ये यूपीएससी 2003, यूपीएससी 2000, ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाई क्यों है, और यही आपके
आने वाले हैं, आगे आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन सी एक झील है जो तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो 13 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विक्टोरिया झील। कैस्पियन सागर स्थित है, तो कैस्पियन सागर जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विश्व की, ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, रूस और ईरान के बीच में। ठीक है, रूस और ईरान के बीच में स्थित है कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो खारे पानी की झील नहीं है? इनमें से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? तो 16 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैकाल झील, रूस के अंदर, जो कि सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक गहराई पर स्थित है। एक, एक सेकंड, कौन सी झील है जो खारे पानी की झील नहीं है? 16 में बी। तो बी आंसर हमारे इसमें गलत दे रखा है आंसर सीट में, है ना? ये कैस्पियन सागर हो जाएगा, क्योंकि कैस्पियन सागर मीठे पानी की झील है, तो ये खारे पानी की झील नहीं है, बाकी सारी की सारी खारे पानी की झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? तो 17 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 में तंजानिया, कीनिया और युगांडा। ठीक है, तंजानिया, कीनिया और युगांडा, इन देशों में स्थित है विक्टोरिया झील। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो 18 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड में कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो 19 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, जो विक्टोरिया झील है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तो वॉन झील कहाँ पर स्थित है, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो 20 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये तुर्की में स्थित है। ठीक है, तुर्की में है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है, यानी कि भूमि से लगा हुआ है? लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर? भूमध्य है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 21 में डी सही हो जाएगा, अरल सागर। ठीक है, जो अरल सागर है ये भूमध्य है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 22 का आंसर हमारा हो जाएगा विक्टोरिया झील। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? खारे पानी की झीलों में से एक कौन सी है? तो 23 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मृत सागर। ठीक है, जो मृत सागर है ये सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, जो खारे पानी की झीलें मानी जाती है उनमें से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि गलत है? तो 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ओनेगा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ओनेगा ऑस्ट्रेलिया ये युग्म है जो कि गलत है। ओनेगा झील कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं है। बाकी ध्यान रखना, ग्रेट बियर कनाडा के अंदर है, मिशिगन यूएसए में है, टिटिकाका पेरू और बोलीविया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन है जो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? ईरान की सीमा को कौन सी झील या कौन सा सागर है जो स्पर्श करता है? तो 25 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर है ये रूस और ईरान की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो 26 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, बैकाल झील। ठीक है, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। किस देश की सीमा है जो कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो कैस्पियन झील से किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो 27 में हमारा राइट आंसर क्या होगा? यूक्रेन की सीमा नहीं मिलती। ठीक है, यूक्रेन की नहीं मिलती, जबकि ईरान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान इनकी सीमा है जो लगी हुई है। टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो टानले सेप कहाँ पर स्थित है? 29 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कंबोडिया हो जाएगा। ठीक है, टानले सेप कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया के अंदर है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो 30 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मृत सागर। ठीक है, ये सबसे गहरा स्थल है पूरी पृथ्वी पर। आगे क्वेश्चन है, यूएसए की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या हो जाएगा? यूएसए की सबसे बड़ी जो बड़ी बड़ी झीलें हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? देखो, जेपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर आपको मैं बता देती हूँ, 31 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ऑन्टेरियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुप्रियर। ठीक
ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर क्रम है। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील कहाँ पर स्थित है? अंगुलियोनुमा, ठीक है, अंगुली के आकार की बनी हुई झील है और ये कहाँ पर स्थित है? तो 32 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी यूएसए के अंदर है, ठीक है। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो 23 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलिविया और पेरू के अंदर, जो कि सबसे ऊंची झील है। निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो हनीमून लेक कहलाती है? तो राइट आंसर हमारा 34 में कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। टिटिकाका झील कहलाती है, जो कि सबसे ऊपर है। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम यानी कि सबसे बड़ी झील, उससे छोटी, इस तरीके से। तो राइट आंसर हमारा 35 में कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 4 3 2 1। अभी हमने देखा ना सुप्रियर झील, एक मिनट, हाँ भाई, ये जो सुप्रियर झील है ना, ये सबसे बड़ी है ना, ये सबसे बड़ी है। विक्टोरिया झील नहीं है बल्कि सुप्रियर झील है। उसमें जो हमने अभी विक्टोरिया देखा था, शायद उसमें सुप्रियर का ऑप्शन नहीं था। तो सुप्रियर सागर, तभी तो सुप्रियर क्या कहते हैं, अच्छा, सुप्रियर झील सबसे बड़ी है, उसके बाद विक्टोरिया, और फिर बैकाल, और फिर ग्रेट बियर। ये इसका सही क्रम है। पश्चिम अफ्रीका की निम्न झीलों में कौन सी एक सूकर मरुस्थल में बदल गई है? ठीक है, ये बताना है, इसमें कैस्पियन नहीं है, ठीक है, सुप्रियर है। थोड़ा कैस्पियन दिमाग में था मेरे में। पश्चिम अफ्रीका की निम्न झीलों में कौन सी एक है जो सूख कर मरुस्थल में अब बदल गई है? वहां पर अब झील नहीं है। तो राइट आंसर हमारा 36 में कौन सा हो जाएगा? लेक फागुबिन। ठीक है, जो लेक फागुबिन है, ये अब सूख करके मरुस्थल में बदल गई है। आईएएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 36 क्वेश्चन है इसमें हमारे झीलों से, है ना। एक आध क्वेश्चन आपका एलटी जीआईसी में जरूर पूछा जाना है। अगर आपको एक क्लास सीरीज चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, है ना। और लाइक सब्सक्राइब भाई कर देना। आप लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे तो उससे समझ में आ जाता है कि हाँ, बच्चों को पसंद आ रहा है ना, या नहीं आ रहा है।